by iTel. बेंगलुरु का एक मामला वायरल है। हाल ही में ओणम मनाया गया, उसी में रंगोली बनाई जाती है फूलों की, उसको पूक्कलम कहते हैं। तो मामला ये हुआ कि सोसाइटी वालों से बहस के बाद एक महिला ने बच्चों की बनाई हुई फूलों की रंगोली बिगाड़ दी। तमाम बातें और दावे आए कि कॉमन एरिया की लड़ाई थी, बड़ों की लड़ाई में बच्चों की कला से बदला लिया गया, होगी इस सोसाइटी की कोई आपसी राजनीति जिस कारण ऐसा किया। उनकी डिटेलें भी और उनकी सोसाइटी का क्या नाम है, उनका क्या नाम है, ये सब जानकारी भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई। मुख्य बात यह है कि त्यौहार से जुड़ी, धर्म से जुड़ी एक चीज़ को इंटेंशनली ख़राब कर दिया गया और अपमानित कर दिया गया, जिससे लोग बहुत नाराज़ थे। सोशल मीडिया पर इसी की बात चली। रेडिट पर भी पोस्ट एक है जो कल से वायरल है, उस पर लोग अपनी बात रख रहे हैं। किसी ने लिखा कि किरण वायरस बेंगलुरु में भी फैल रहा है, किसी ने कहा देसी किरण ऐसा कहा। एक यूजर ने ये कहा कि कितना पैथेटिक है, कोई बच्चों की बनाई चीज़ को कैसे बर्बाद कर सकता है। एक यूजर का कहना था कि बच्चों द्वारा आंग क्षेत्र में प्यार से बनाए गए पूक्कलम को जानबूझकर नष्ट कर रही है। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हिंदू आस्था के प्रति इन लोगों की मानसिकता दिनों दिन सामने आ रही है। ऐसे वामपंथी विचारधारा के प्रति हम सबको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। इन्होंने क्या किया कि विचारधारा से जोड़ दिया। धर्म वाली बातें तो आनी ही थी। कहा गया कि देखने से लग रहा है कि बच्चों द्वारा आंग क्षेत्र में मेहनत करके प्यार से, आंग क्षेत्र इसको जो कह रहे हैं वो कॉमन एरिया की बात कर रहे हैं, खैर प्यार से बनाए गए पूक्कलम को जानबूझकर नष्ट कर रही है। आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? हिंदुओं की आस्था के प्रति ऐसे लोगों की मानसिकता दिनों दिन सामने आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा इन्होंने पूछा। कुछ और खबरों पे चलते हैं। MBA चाय वाला अर्थात प्रफुल्ल बिल्लौर बाबा रामदेव से मिले, फोटो पोस्ट की, लिखा बाबा रामदेव जी से उनके निज निवास पर आशीर्वाद स्वरूप मुलाकात, चर्चा और बहुत कुछ। फोटो आने के बाद लोग बोले और बहुत कुछ। रेल मंत्री ने एक और रील डाली है, UPI का स्वैग, पेमेंट्स मेड सुपर इजी, ऐसा लिखा इन्होंने। कैप्शन दिया, नजर आता है कि ऑटो वाला QR कोड की तस्वीर स्मार्ट वॉच में दिखा रहा है। साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और सहूलियत तो करा ही दी है। MP की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं, ऐसा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान अब ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका और झारखंड से बेहतर हैं। काहे कि पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय मंत्री झारखंड के बहरागोड़ा में आम सभा को संबोधित करने जा रहे थे, वहीं उनकी कार गड्ढे में फंस गई। मंत्री जी की गाड़ी सड़क पर फंसे तो जाहिर है तमाम तरह की बातें भी आएंगी कि सर्विस रोड थी, जर्जर थी, आज पानी ज़्यादा गिरा एंड ऑल। सरकारी बातें हैं, चलती रहती हैं। लेकिन मुझे दो चीज़ें याद आई। MP ही सही है, शिवराज मामा कम से कम भरे हुए पानी से पार पाने के लिए ऐसा इंतजाम तो कर सकते हैं। और सड़क वाले मंत्री जी से शिवराज जी ने क्या ये कहा होगा, जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊं रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली CM की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे, तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। ऐसी बातों के साथ दिल्ली की नई CM आतिशी की तस्वीर वायरल है, जिसमें वो CM की कुर्सी के बगल वाली कुर्सी में बैठी नजर आ रही है। कुर्सी खाली है, सब सिंबलिज्म का खेला है, राजनीति है, लेकिन नेता उसी के लिए होते हैं, वही कर रहे हैं कि यार है उनका दोष क्या देना। लेकिन लोग भी हैं, अपनी बातें कहते हैं। कही उन्होंने अपनी बात, एक ट्विटर यूजर ने केजरीवाल को ट्रोल करते हुए उनकी कुर्सी पर मफलर फोटोशॉप करके लगा दिया। किसी ने दिल्ली का मनमोहन सिंह कहा, लिखा गया कि खाली कुर्सी देखकर आप इसे खाली मत समझिए, क्योंकि सिर्फ शरीर ही बेल पर है, आत्मा तो कुर्सी पर ही बैठी है। एक यूजर ने अलग ही एंगल दिया, लिखा मतलब आतिशी जी को पूरा भरोसा है कि केजरीवाल जी 14 साल तक जेल में रहेंगे। चलो ये भी ठीक है। कुछ ने तारीफ भी की, ऑब्वियसली वो पार्टी समर्थक होंगे। लिखते मिले कि इसे कहते हैं अपने गुरु का सम्मान करना। एक ही तो दिल है आतिशी आप मैडम, कितनी बार जीतोगे। एक यूजर ने कहा कि ये उस संविधान का अपमान है जिसकी शपथ ली गई, ये मानसिक दास्ता का एक नायाब नमूना है। तो शेयर करते हुए लिखा गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी राजगद्दी नहीं है, लोकतंत्र में विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, कोई राजा नॉमिनेट नहीं करता। आतिशी को लोग प्रतिभाशाली समझते थे, ये तो अंधभक्त निकली। जबलपुर से मुंबई जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस कुछ अजीबोगरीब घटा उसमें। जैसे ही ट्रेन भुसावल और कसारा स्टेशन के बीच पहुंची, तभी सांप निकल आया डब्बे में। लगभग 5 फीट लंबा सांप। बताया गया कि कोच नंबर G17 में निकला था और साइड बर्थ से बाहर निकल आया। बस वीडियो बना और वायरल हो गया। हालांकि बाद में रेल कर्मियों ने मामला संभाला था, अपने इंतजाम लगाए थे और इस मामले को दुर्लभ भी बताया है। अरे गरीब में अमीर कैसा आ गया ये? साइड हो जाओ,
छोड़ छेड़छाड़ मत करिए, छोड़ो मत उसको, छेड़छाड़ मत करिए, छोड़िए गाड़ी को पकड़। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाते हैं एक प्यारा कह लीजिए या एक अलग सा वीडियो। ईशा नाम की इंस्टा यूजर ने एक वीडियो अपलोड किया। एक बच्चा पेड़ पर झूला बांधकर झूल रहा है और एक बच्चा सोसाइटी के अंदर पार्क में झूला झूल रहा है। बिना किसी कमेंट्री या ज़्यादा बातें कहे नजरिए की बात है कैप्शन में लिखा, और वीडियो पर लिखा गया 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। 75 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा, आप भी देखिए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए हम चलते हैं, टाटा।